यूएस की लाइफ सिर्फ 18 years ओल्ड, दैट्स इट। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने इसको ऐसी टैगलाइन क्यों दी है। तो नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ अपेक्षा और वेलकम बैक टू माय चैनल असली एपी व्लॉग्स। यहाँ मिलता है थोड़ा हसल, ह्यूमर एंड बहुत सारी असली जिंदगी। टैगलाइन इसको क्या देना है, तो मैं इस रियलिटी को टैगलाइन ये देती हूँ कि यूएस की लाइफ सिर्फ 18 years ओल्ड, दैट्स इट। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने इसको ऐसी टैगलाइन क्यों दी है कि यूएस की लाइफ सिर्फ 18 years ओल्ड। तो बात ये है कि यहाँ यूएस में मैं आपको पता है कि मैं डाइनिंग में काम करती हूँ, कैंपस जॉब। तो वहाँ डाइनिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें से एक छोटा बच्चा काम करता है। बच्चा आई मीन वो सिर्फ 19 साल का है, सिर्फ 19-year-old किड। और वो 8 घंटे काम करता है, सुबह 11 बजे से आई गेस 7:30 ऐसा कुछ है उसका टाइम, और वो रोज काम करता है। अब बात देखो, बात ये नहीं है कि वो कब काम करता है। मैं इस रियलिटी को ये बोलती हूँ, आई मीन अगर मुझे आप बोलो कि टैगलाइन इसको क्या देना है, तो मैं इस रियलिटी को टैगलाइन ये देती हूँ कि यूएस की लाइफ सिर्फ 18 years ओल्ड, दैट्स इट। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने इसको ऐसी टैगलाइन क्यों दी है कि यूएस की लाइफ सिर्फ 18 years ओल्ड। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं ये बोलूंगी कि मैंने रोज देखा है यहाँ माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, चाहे लड़का लड़की डजेंट मैटर, तो माँ बाप उनको सीधा ये बोल देते हैं कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ 18 साल है, 18 साल तक तुम लीगली हमारे साथ रह सकते हो, हमारे घर में रह सकते हो, हमारे घर की सारी फैसिलिटीज यूज कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो 18 साल है तुम्हारे पास, 18 साल में तुम बिना टेंशन के, बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, बिना कोई घर का रेंट, कुछ भी टेंशन के बिना यहाँ इस घर में रह सकते हो। बट जैसे ही तुमने 18 years क्रॉस किए, जैसे ही तुम 19 में आए, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है पूरी लाइफ की। इसका मतलब पता है क्या है? वो माँ बाप सीधा सीधा अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि 19 साल के होते ही, तुम जैसे 19 साल के हो जाओगे वैसे ही तुमको अपने लिए एक घर भी देखना है, अपना सारा बिल पेमेंट्स जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी रेंट, वो सब कुछ तुम्हें देखना है, तुम्हें जॉब भी ढूंढनी है, तुम्हें सब कुछ करना है। तो बेसिकली वो 19 years के बच्चों को ये बोल देते हैं कि ऐसा नहीं है, वो माँ बाप डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि तुम इस घर से निकल जाओ। मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, वो माँ बाप कभी नहीं बोलते कि तुम इस घर से निकल जाओ, यहाँ से, यहाँ पे तुम रह नहीं सकते, तुम्हारा कोई हक नहीं है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बट वो बच्चों को ये सिखाते हैं जो कि बहुत अच्छा भी है, कि अब तुम वो 19 years मतलब 19 साल में आ चुके हो, तो अब तुम आजाद हो अपनी लाइफ चूज करने के लिए, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने के लिए तुम आजाद हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम जिससे शादी करना चाहते हो उसके लिए आजाद हो, तुम जहां मर्जी रहना चाहते हो उसके लिए आजाद हो, तुम जो जॉब करना चाहते हो उसके लिए आजाद हो। तो बेसिकली 19 में आते ही वो बच्चा आजाद हो जाता है माँ बाप के वो थोड़े बहुत प्रोटोकॉल्स या थोड़ी बहुत लिमिटेशन से, विच इज ऑल राइट, विच इज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा है। पर फिर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं लोगों की बात नहीं कर रही, मुझे नहीं पता, ये मैं खुद, क्योंकि मैं उस कल्चर से आई हूँ, आई मीन इंडियन कल्चर से, तो मैं फिर सोचती हूँ कि फिर वो बच्चे के सर पे कितनी जिम्मेदारी आ जाएगी। सबसे पहले तो उसको ये भी लगेगा ना, हाँ मुझे मेरी आज़ादी प्यारी है, तो मुझे सबसे पहले घर ढूंढना है अपने लिए। ऐसा नहीं कि वो बड़ा पूरा का पूरा अपार्टमेंट ढूंढ लेगा, पर वो होता है ना, एक किसी के घर में अपने लिए एक रूम देखना है, उसका भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रेंट होता है, तो फिर उसको वो देखना पड़ेगा। उसके बाद उसी का उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, सब कुछ पे करना पड़ेगा। अगर उसके पास व्हीकल नहीं है तो उसको व्हीकल के लिए, राइड के लिए, सब कुछ, बेसिकली सब कुछ उसको मैनेज करना पड़ेगा जब वो 19 में आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो आज़ाद है। तो आज़ादी के साथ साथ ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसके सर पे आएगी। तो ये काफ़ी अच्छा भी है, बच्चा बहुत जल्दी सीख भी जाता है। मुझे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये रियलिटी से। मैं बहुत खुश थी कि चलो यार बहुत अच्छी रियलिटी है कि बच्चों को उसके एकदम कम उम्र में 19 की उम्र में से आई मीन 19 की उम्र से ही उसको ये सब कुछ सिखाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। अब जहाँ पे मैं काम करती हूँ डाइनिंग में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं और जैसे मैंने बोला वहाँ पे एक बच्चा काम करता है। बच्चा मतलब वो 19 ईयर्स का है, उसका नाम मेशन है और वो लोकल है। तो वो मोस्टली उसका और मेरा टाइम साथ ही होता है ब्रेक पे जाने का, तो मैं उसके साथ हमेशा ब्रेक पे जाती हूँ और आपने काफ़ी बार उसको मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, वो मेरे साथ खाना खा रहा है क्योंकि हमारा ब्रेक टाइम साथ में होता है। तो अब ब्रेक टाइम साथ में है और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है आई मीन अलग अलग कल्चर के बारे में जानने की, तो मैं उसको बहुत सवाल पूछती हूँ। मैं उसको बहुत पूछ पूछ के पागल कर देती हूँ, उसकी कल्चर, उसका कल्चर और वो उनका रूटीन क्या करते हैं क्या नहीं। पर उसका और मेरा बॉन्ड इतना अच्छा है कि वो मुझे सब बताता है। तो एक दिन वो ऐसे मुझे पूछ रहा, ऐसे ही बोल रहा था कि एपी, तुमको पता है मैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रहता हूँ, घर पे नहीं रहता हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया तुमको, सब कुछ ठीक है? और उसकी मम्मी भी हमारे साथ ही काम करती है। तो मैंने बोला कुछ सब कुछ ठीक है। मैं ऐसे शॉक्ड हो गई क्योंकि उसने मुझे एकदम से ऐसे ही बोल दिया। तो उसने बोला रिलैक्स, शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं 19 का हूँ, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे उस घर में रहना चाहिए क्योंकि वहां मेरी स्पेस नहीं है, वहां मेरी आज़ादी नहीं है। तो मुझे अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्पेस के लिए कहीं और शिफ्ट होना था, तो मैं हो गया। मैंने कहा कहाँ, इसी सिटी में, कहीं और? उसने बोला मैं सिटी क्यों छोड़ूंगा, इसी सिटी में, इसी स्ट्रीट में मेरे घर से बस 5 कदम दूर पे एक घर है, वहीं मैं शिफ्ट हुआ हूँ। ओह माय गॉड, मैं हैरान रह गई जब वो बच्चे ने मुझे ये बोला कि इसी सिटी में, इसी स्ट्रीट में मेरे घर से 5 कदम की दूरी पे घर है मेरे फ्रेंड का, वहां पे मैं 300 या 400 बक्स दे रहा हूँ और मैं वहां शिफ्ट हो गया। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि हम ऐसा सोच नहीं सकते ना कि हमारा घर यहाँ और 5 कदम की दूरी पे हमारा अपना बच्चा शिफ्ट हो रहा है। तो खैर ये सब मेरे बहुत ऊपर से जा रहा था। मैं उसको क्या बोलती, कुछ नहीं बोलती, तो मैंने कुछ नहीं बोल सकती थी एक्चुअली। तो मैंने उसको बस एक ही सवाल पूछा, आर यू हैप्पी, तुम खुश हो ये करके? तो उसने बोला ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ, ये तो मेरी आज़ादी है, बहुत खुश हूँ। मैंने बोला फिर ठीक है, सबसे ज़रूरी यही है, तुम खुश हो या नहीं मैटर वही करता है। ओके, फिर मैंने उसको एक और सवाल पूछा। मैंने कहा अब आगे क्या, आगे क्या करोगे? तो उसने बोला आगे क्या करूंगा मतलब, मैं ऐसे थोड़ी कि परमानेंटली उसी फ्रेंड के यहाँ 300 400 बक्स में रहूंगा, नहीं, मैं धीरे धीरे अपना घर बनाऊंगा। अपना घर पहले तो रेंट पे लूंगा, उसके बाद धीरे धीरे अपना घर बनाऊंगा, धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टार्ट करूंगा, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली, शादी करूंगा और फिर मेरी फैमिली स्टार्ट होगी। तो मेरा वॉइस ओवर ऐसे जा रहा था कि मिशन रुक जाओ, तुम क्या क्या बोल रहे हो। पर फिर बहुत थोड़ा मतलब बहुत टाइम के बाद, थोड़ा सा पॉज लेने के बाद मुझे समझ आया कि वो अपने कल्चर की बात कर रहा है और मैं उसके कल्चर को मेरे कल्चर के साथ मैच करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि नामुमकिन है, राइट? फिर मैंने क्या किया, अपना माइंड क्लियर किया, अपने कल्चर को साइड में रख दिया, बोला थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, आना नहीं मेरे माइंड में। फिर मैं उसकी चेयर पे बैठ गई, आई मीन उसके कल्चर के हिसाब से उसकी सारी बातें समझने लगी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल रहा है। पर ठीक है, वो खुश है। और यहाँ ऐसे ही होता है इन जनरल कि माँ बाप अपने बच्चों को बोल देते हैं कि 19 साल के बाद तुम लोग आज़ाद हो सब कुछ करने के लिए, सब कुछ देखने के लिए, घर लेने के लिए, शादी करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तुम्हें अब हमारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों को ये जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट भी बना देते हैं और एक तरीके से उनको अकेला भी कर देते हैं यार। क्योंकि 19 years इज लाइक ओ माय गॉड, हमारे यहाँ अभी भी माँ बाप
हाथ से खाना खिलाते हैं, अगर वो 19 ईयर्स का भी हो तो क्या हुआ। एनीवेज, मैंने कहा ना, उन दोनों को मिक्स नहीं करना, दोनों कल्चर को मिक्स नहीं करना। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, देखो मैं क्लियर कर रही हूँ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि पूरे यूएस में 100% माँ बाप यही करते हैं या 100% घरों में यही होता है, नहीं। मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि ये जो चीजें हैं, आप 50% आप बोल दो, 50% माँ बाप या 50% घरों में ऐसा होता है। इसके बिल्कुल अपोजिट 50% घरों में यूएस में आज भी ऐसा होता है कि 60 इयर्स ओल्ड सन या 60 इयर्स ओल्ड डॉटर भी अपने माँ बाप के साथ रहती है या रहता है। तो ये है एक 50-50% वाला बात कि 50% माँ बाप ऐसे बोल देते हैं और 50% माँ बाप मरते दम तक अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं और वो बच्चे भी उनके साथ रहते हैं मरते दम तक। तो ये जो है अच्छा भी है बुरा भी है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने बस आपको शेयर करना था तो कर दिया। चलो छोड़ो, मुझे लगता है मैं इसके ऊपर और कोई कमेंट भी नहीं दे पाऊंगी और बात भी नहीं कर पाऊंगी, तो आई एम सो सॉरी। आज की टी टाइम विथ टी एंड मी और कुछ लाइफ अपडेट यहीं खत्म करते हैं और हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।